चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें पत्थरों में गढ़ी गई कहानियों की दुनिया में ले जाएगा, यानी कि प्राचीन भारत की अविश्वसनीय मंदिर वास्तुकला की दुनिया में। ये सिर्फ इमारतों की कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति, शक्ति और कला की एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विशाल पत्थर की इमारतें हमें बताती क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ पूजा की जगहें नहीं थी, ये अपने जमाने के पावर सेंटर्स थे, जो राजवंशों के बनने और बिगड़ने, बदलते हुए विश्वासों और उन समाजों की कलात्मक सोच की कहानियां सुनाते हैं, जिन्होंने इन्हें बनाया था। तो आज का हमारा सफर हमें पूरे भारत में घुमाएगा। हम उत्तर की नागर शैली से शुरुआत करेंगे, फिर दक्षिण की द्रविड़ शैली की भव्यता को देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये स्टाइल कहाँ आके मिलते हैं और एक नया रूप लेते हैं, और आखिर में इन शानदार इमारतों की विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में मंदिर बनाने का जो स्केल और डाइवर्सिटी थी, वो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बड़े बड़े राजवंशों ने ऐसी इमारतें खड़ी की जो सिर्फ इंजीनियरिंग के कमाल नहीं थे, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के मजबूत प्रतीक भी थे। अच्छा, तो हमें ये सब पता कैसे चलता है? दो चीज़ों से। एक तो पुरानी ग्रंथ हैं जिनमें इनके बनने के बारे में लिखा है, और दूसरे ये मंदिर खुद, जो आज भी अपनी पूरी शान और बारीक डिटेल्स के साथ खड़े हैं। वे अपने बनाने वालों की कहानियां सुनाते हैं। तो सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से, नागर आर्किटेक्चर स्टाइल के गढ़ में। इस स्टाइल की पहचान है इसके ऊंचे ऊंचे शिखर, जो ऐसे लगते हैं मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। और इस स्टाइल के सबसे शानदार उदाहरणों के पीछे थे चंदेल शासक। करीब 950 से 1050 ईस्वी के बीच उन्होंने सेंट्रल इंडिया में कुछ ऐसे जबरदस्त मंदिर बनवाए जिन्होंने आर्किटेक्चर की दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और इसका नतीजा, शानदार खजुराहो कॉम्प्लेक्स। पता है, खजुराहो को जो चीज़ इतना खास बनाती है, वो सिर्फ इसकी कला नहीं, बल्कि इसकी धार्मिक विविधता भी है। यहाँ हिंदू और जैन मंदिर एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। ये उस दौर में सहिष्णुता का एक बड़ा सबूत है। और हाँ, ये मंदिर अपनी बारीक और जीवंत मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, जैसा कि हम शानदार कंदरिया महादेव मंदिर में देख सकते हैं। नागर स्टाइल का एक और जबरदस्त उदाहरण हमें पूर्व में मिलता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। सोचिए, ये कोई मामूली मंदिर नहीं है। इसे सूर्य देव के एक बहुत बड़े रथ के रूप में डिजाइन किया गया था। ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में कमाल का है। इस रथ के डिजाइन की हर एक चीज का एक मतलब है। इसमें पत्थर के पहियों के 12 बड़े बड़े जोड़े हैं, जो साल के 12 महीनों को दिखाते हैं, और ये समय के उस चक्र का प्रतीक है जिसे सूर्य देव चलाते हैं। और इस दिव्य रथ को खींचने के लिए 7 मजबूत पत्थर के घोड़े बनाए गए हैं। मतलब पूरी की पूरी बनावट में एक गति और एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है, जैसे ये अभी आसमान में उड़ने के लिए तैयार है। एक मजेदार बात यह है कि उस जमाने में जो यूरोपियन नाविक यहाँ आते थे, वो इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते थे। इसका विशाल गहरे रंग का ढांचा उन्हें समुद्र से ही दिख जाता था और किनारे का रास्ता ढूंढने में मदद करता था। चलिए अब रुख करते हैं दक्षिण की ओर और देखते हैं आर्किटेक्चर का एक बिल्कुल अलग अंदाज, द्रविड़ शैली। ये स्टाइल अपने पिरामिड जैसे टावर्स और बड़े बड़े आलीशान गेटवेज यानी गोपुरम के लिए जाना जाता है। द्रविड़ स्टाइल की शुरुआत करने वालों में पल्लव राजाओं का नाम सबसे पहले आता है, खासकर नरसिंहवर्मन प्रथम का। उनकी वर्कशॉप थी समुद्र का किनारा, और उन्होंने महाबलीपुरम में सीधी चट्टानों को काटकर कुछ सबसे अनोखी इमारतें बनाईं। महाबलीपुरम की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो है इसकी मोनोलिथिक संरचनाएं, जिन्हें रथ कहते हैं। इनमें से हर एक को एक ही बड़ी चट्टान से तराशकर बनाया गया है। और फिर वहां का मशहूर शोर टेम्पल है, जो समंदर के किनारे बड़ी शान से खड़ा है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ये पूरी जगह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सबसे जरूरी बात, नागर और द्रविड़ स्टाइल में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसे सिंपल रखते हैं। उत्तर में नागर मंदिरों के ऊपर घुमावदार शिखर होते हैं, जो ऊपर की तरफ पतले होते जाते हैं। वहीं दक्षिण में द्रविड़ मंदिरों में सीढ़ीदार पिरामिड जैसे विमान और बहुत बड़े गेटवे या गोपुरम होते हैं। लेकिन देखिए, भारत में चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। डेक्कन का इलाका यानी सेंट्रल इंडिया
एक ऐसा चौराहा बन गया जहां उत्तर और दक्षिण के आइडियाज आकर मिले, और इससे कुछ सबसे अनोखे और मिले-जुले आर्किटेक्चर के नमूने तैयार हुए। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एलोरा की गुफाएं, जिन्हें राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। यहाँ 34 गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर एक साथ बने हुए हैं। ये धार्मिक सद्भाव का एक अविश्वसनीय सबूत है। और इन सब में सबसे खास है गुफा नंबर 16, कैलाश मंदिर। सोचिए, एक विशाल मंदिर जिसे एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था। और फिर रीजनल स्टाइल का एक और बिल्कुल अलग ही अंदाज देखने को मिलता है, जैसे माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये मंदिर संगमरमर पर की गई अपनी इतनी बारीक और नाजुक नक्काशी के लिए जाने जाते हैं, जो उस दौर के कारीगरों के हुनर की एक अलग ही कहानी कहते हैं। तो इन सभी आर्किटेक्चरल मार्वल्स को देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं? इन इमारतों की असली विरासत क्या है? हर महान राजवंश ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। पल्लवों ने दक्षिण में चट्टानों को तराशने की कला में महारत हासिल की। चंदेलों ने उत्तर में नागर स्टाइल को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में अलग अलग धर्मों का एक अनूठा संगम बनाया। और चोलों ने द्रविड़ मंदिरों को इतना विशाल रूप दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आखिर में ये मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे से बनी इमारतें नहीं हैं। ये उस समाज का आईना है जिसने इन्हें बनाया, उनके विश्वास, उनके राजाओं की ताकत और एक ऐसी विरासत बनाने की उनकी जिद जो हमेशा जिंदा रहे। और यहीं पर हमारे लिए एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। पत्थर की ये कहानियां हमें हिम्मत, रचनात्मकता और इंसानी जज्बे की ताकत के बारे में सिखाती हैं। ये हमें हमारा अतीत तो याद दिलाती ही हैं, पर शायद ये हमें हमारे भविष्य के लिए भी प्रेरित कर सकती हैं।